हेलो एवरीवन, मैं विशाल तिवारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इसमें सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें एक यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग भी। इसी यूनिट से सिर्फ 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें परियोजनाएं चलाई गई जैसे शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। इसी से महत्वपूर्ण कई परियोजनाएं हैं, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। इससे टेट, सीटेट, आईएएस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से इसे बता सकूँ। इसलिए मैं आज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ाना चाहता हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। इसमें पहले पे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। इसमें पी मोस्ट, सॉफ्ट, बेसिक शिक्षा परियोजना, डीपीईपी, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील जिसे पोषाहार वितरण योजना भी कहते हैं, ये सब परीक्षा में हर साल लगातार पूछे जाते हैं। इसमें हम आज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम ही ऑपरेशन है, इसलिए ऑपरेशन का मतलब ही है तेज़ी से किसी कार्य को कर पूरा कर लिया जाए, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा में कैसे विकास किया जाए जिससे बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकें, बच्चों के नामांकन में ठहराव आए, बच्चों के क्लास में किसी में अवरोध न आए। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बच्चों के हास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के लिए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ओबीबी चलाने की संकल्पना ली गई। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा ये संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाकर बच्चों के नामांकन में ठहराव लाया जाए। मतलब बच्चे कैसे स्कूल में रहें, फेल ना हो या स्कूल छोड़कर जाएं ना। इसी के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई गईं और इसी योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी गईं जिससे बच्चों के हास एवं अवरोध की समस्या को कम किया जाए। अब मैं आपको आगे मैंने नोट किया है, इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि हास एवं अवरोध है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सुविधाएं कौन कौन सी दी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो। ये कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी याद कर सकता है और आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रेनिंग की होगी तो आपने देखा होगा इसमें 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कम से कम 2 अध्यापक जिनमें यथासंभव एक महिला हो, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जगह हमने देखा है कि कम से कम 2 अध्यापक तो रहते ही हैं, यथासंभव एक महिला। इसमें खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हर विद्यालय को प्रदान की गई हैं। ये भी हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। धन्यवाद। अब 1992 में कुछ परिवर्तन किया गया इसमें, जो इस प्रकार है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के स्कूलों में किया जाए। दूसरा, इसमें 3 अध्यापक तथा 3 कमरे हो। मतलब पहले 2 अध्यापक थे और 2 कमरे थे, अब इसमें 3 अध्यापक 3 कमरे हो, ये सुझाव दिया गया। और तीसरा पॉइंट है उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं 6 से 8 तक, उसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें विस्तार किया जाए। इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन किए गए जो इस प्रकार थे। अब इसमें हम आगे देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं या वस्तुएं दी जाती हैं।
ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। इसमें शिक्षक उपकरण, खेल सामग्री, खिलौने, विज्ञान किट, चटाई, कक्षा शिक्षण सामग्री, श्रव्य उपकरण, शौचालय, कक्षा कक्ष, ब्लैक बोर्ड, विद्यालयों की घंटी, मतलब जो जो स्कूल की सुविधा के लिए जो वस्तुएं हैं वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्रदान की गई हैं, जिससे प्राथमिक विद्यालय का वातावरण शुद्ध बना रहे, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। इसमें अब हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता क्या है। इसमें ये कहा गया विद्यालय एवं अब हम इसमें देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या हैं। इसमें पहले नंबर पर ये बताया गया है कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया गया है। दूसरा है मानचित्र एटलस का होना, ये महत्वपूर्ण है। प्राथमिक विद्यालय में मानचित्र एवं एटलस का उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में वाद्य यंत्र जैसे सितार, तबला, गिटार आदि का जरूरी होना। भवन, अध्यापकों व शिक्षण सामग्रियों का उचित प्रबंध, जिससे स्कूल का विकास हो सके। ये सब विशेषताएं महत्वपूर्ण है। मैंने फालतू की चीज़ों को नहीं लिखा है, जैसे जो चीज़ आसान है उसी को मैंने नोट किया है जो आसानी से लिखा जा सके। अब मैंने बताया था आपको कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों चलाया गया था, हास एवं अवरोध को कम करने के लिए। तो मैं अब बताना चाहता हूँ हास एवं अवरोध है क्या। हास का मतलब होता है कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना हास कहलाता है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में हास या अवरोध के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ हास का मतलब क्या है। जैसे बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, ये हास कहलाता है। अवरोध का मतलब एक ही कक्षा में बार बार बच्चा फेल हो रहा है तो इसे अवरोध कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी लगभग पूछा जाता है, ये तो टेट में भी आ जाता है कभी कभी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया भी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव किस नीति द्वारा किया गया। तो मैंने आपको ऊपर बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। विशेषताएं पूछ चुका है, उद्देश्य पूछा है, तो इसका उद्देश्य हास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।